हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम थ्योरम सेशन लेकर के आए थे। थ्योरम सेशन 1 में हमने 6.1, 6.2, 6.3 हमने अप टू 6.6 थ्योरम तक डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ लास्ट थ्योरम सेशन है, 2 थ्योरम्स रिमेनिंग है पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर के 8 थ्योरम्स हैं, टोटल 8 थ्योरम्स हैं, जिसमें से 6 हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरम सेशन हम लेकर के आए थे। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट ने वो सेशन नहीं अटेंड किया है तो प्लीज उस सेशन को बिल्कुल वॉच कीजिएगा और उसके बाद ही आप इस सेशन पर आइएगा। ठीक है, अब देखिए थ्योरम सेशन में क्या होगा, सेकंड 2 थ्योरम्स रिमेनिंग है, उसको मैं सबसे पहले आपको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद उसका प्रूफ प्रॉपर स्टेप टू स्टेप मेथड लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेथड से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं थ्योरम 6.7। नाउ देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, 6.7 क्या कहता है, बहुत सिंपल थ्योरम है। क्या बोलता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि हमको क्या करना है कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, वो हमको प्रूफ करना है। ये कहती है आपकी 6.7। तो चलिए एक बार इस थ्योरम को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, नाउ थ्योरम 6.7 है, देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसके तीनों एंगलों का सम जो है ABC इज अ ट्रायंगल, ओके, एंड सम ऑफ इट्स 3 एंगल आर 180 डिग्री। इसका मीन्स ये हो गया, आपको ये प्रूफ करना है। ये लीजिए आप एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। ठीक है, नाउ प्रूफ है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको 180 प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे किस तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने से पहले आपको एटलीस्ट मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा ये एक लाइन है। ठीक है, जो कि पैरेलल है BC के। सपोज दिस इज लाइन LE ले लीजिए या फिर PC, इसका नाम ले दीजिए PC। ठीक, ये है। ठीक है, नाउ ये भी एक एंगल मेक कर रहा है इधर, ये भी एक एंगल मेक कर रहा है इधर, कर रहा है कि नहीं। इसको एंगल ले लीजिए 4, इसको कंसीडर कर लीजिए एंगल 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ देखिए लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में आपने देखा था ट्रांसवर्सल का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए इन दोनों PQ एंड BC लाइन के लिए देखिएगा, क्या मेरी AB लाइन एंड AC लाइन जो है, क्या वो ट्रांसवर्सल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि PQ लाइन एंड BC लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एंड AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। नाउ इधर से देखिए, क्या मेरा एंगल 4 एंड एंगल 2 क्या मेरा इक्वल होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपको प्रूफ भी करा चुके हैं। थ्योरम होती है कि यदि भी किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंसों को कट करती है तो उसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है उसका क्या होता है, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो मेट करते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि बनाती है लाइन। देखिए सिमिलरली एंगल 5 आपका इक्वल हो जाएगा एंगल 3 से। ठीक है, अब देखिए एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। ठीक है, इसके द्वारा एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 से। नाउ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। नाउ अब आपको तो ये तो पता ही है, देखिए ये जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल क्या ये 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि PQ की तो स्ट्रेट लाइन है, एंड स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, नाउ देखिए क्या हो जाएगा, इधर से देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 का सम कितना है, 180 डिग्री क्या है रहता है। ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। नाउ अब देखिए एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल है, प्लस एंगल 1 एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, बिल्कुल है, प्लस 3 विल बी इक्वल टू 180। यही तो आपको प्रूफ करना है कितना इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, नाउ
यदि आपको फिर भी ये एक बार नहीं समझ आई है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि मैंने क्या बोला है। बहुत इजी थ्योरम है, ठीक है। क्या होता है ना कि काफी टीचर क्या करते हैं कि थ्योरम के साथ साथ वो समझाते हैं, तो बच्चों को लगता है सर थ्योरम इतनी बड़ी है, तो उनको क्या है ना थोड़ा सा हेजिटेट, मतलब कि उनको डर लग जाता है कि सर ये एग्जाम में हम कैसे करके आएंगे। बल्कि थ्योरम तो बस 2 लाइन की है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये थ्योरम क्या है समझाई, ठीक है। एंड में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड से किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता दूंगा, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। नाउ अब सेकंड थ्योरम पे चलते हैं। देखिए लास्ट थ्योरम है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की थ्योरम नंबर 6.8, ठीक है। देखिए अब थ्योरम नंबर 6.7 क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए 6.8 को देखते हैं। नाउ देखिए 6.8 थ्योरम जो है आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। देखिए थ्योरम 6.8 काफी बच्चों को समझ नहीं आती है, इसका प्रूफ भी समझ नहीं आता। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका एप्लीकेशन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये काफी यूजफुल रहता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको क्या है ना प्रीवियस क्लासेस में एक बार डिस्कस भी किया है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मैंने बोला था कि ये आने वाले आपको क्या है ना चैप्टर्स में आपको पता पड़ेगा, या आने वाले सेशन में आपको पता पड़ेगा, ठीक है। क्या कहता है 6.8 थ्योरम? देखिए इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखिए वो क्या कह रहा है, जैसे कि मान के चलिए ये ABC एक ट्रायंगल है, बहुत इजी है थ्योरम, ठीक है। आप देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ मान के चलिए किसी भी साइड को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, लेट दिस, ये एक साइड है जिसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। नाउ ये कोई एंगल बनाएगा, ये मान के चलिए मैंने डी तक इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये कोई एंगल बना रहा होगा। सपोज ये एंगल बना रहा है आपका O, इसको ले लीजिए एंगल 1, ये ले लीजिए एंगल 2 एंड ये ले लीजिए एंगल 3, क्लियर। नाउ थ्योरम क्या कह रहा है ये देखिए, थ्योरम कह रहा है कि आपका जो एंगल 4 होता है वो एंगल 3 एंड एंगल 1 के सम के इक्वल है। ये है आपकी एक्सटर्नल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम यही है, ठीक है। नाउ अब देखिए इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। मोस्ट जनरली एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है बोलने में आता है, ठीक है। नाउ अब बहुत आराम से देखेंगे। देखिए इसका प्रूफ मैंने आपको जो है ना दिया था एक क्वेश्चन में, मुझे याद है मैंने आपको इसका जो प्रूफ है वो मैं एक्चुअली एक्सरसाइज 6.2 में डिस्कस करा चुका हूँ, एक बार और डिस्कस करेंगे। देखिए क्या आपको इतना तो पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा, इसका तो आप प्रूफ देख चुके हैं, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब देखिए क्या आपको ये पता है एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये भी आपको पता है। कैसे पता है? क्योंकि यही देखिए स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, DBC क्या स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। क्या ये स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा। ओके नाउ बस आपको कुछ नहीं करना था, आपको पता है बेटा। देखिए 1 2 3 180 के है, 4 एंड 2 भी 180 के है, ठीक है। तो क्या मेरा 1 2 3 का सम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का सम एंगल 4 एंड एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? दिख ही रहा है, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 1 का सम कितना आ गया, एंगल 4 से। तो यही तो प्रूफ करना था आपको। अगेन एक बार और समझिए, एक बार और समझेंगे। देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का सम 180 है, ये पहले प्रूफ हो चुका है, सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये तो आपको पता है। एंगल 4 प्लस एंगल 2 का सम 180 होगा, क्यों होगा? देखिए स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है, ठीक है। यदि इन तीनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, क्या मेरा 1 2 3 का सम जो है क्या मेरा एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
यही तो लिखा है। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट क्या होता है, एंगल 1 माइनस एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा प्लस एंगल 3, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, वरना तो साफ दिख ही रहा है ना बेटा, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यही तो लिखा है मैंने भी। बहुत इजी है, ठीक है, दोनों थ्योरम्स हो चुकी है। सेकंड नंबर की जो 8.6.8 वाली थ्योरम है वो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब मैं दोनों थ्योरम्स को आपको क्या है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है, एक साथ बताऊंगा, पूरा का पूरा आपको कॉपी कर लेना है, एंड में समझा दूंगा आपको, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग कीजिए, देखिए, क्योंकि कुछ भी नहीं देगा वो, आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे देगा, या आपको दे देगा सिंपल, बस इतना बोल देगा एग्जाम में, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये थ्योरम आप प्रूव कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए, सीधे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे लेट अस कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एज शोन इन फिगर 1, ठीक है। कंसीडर करना है ट्रायंगल को, क्योंकि ट्रायंगल गिवन नहीं है, इसीलिए कंसीडर करना पड़ेगा। आपने किया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आप मेंशन कर देना अच्छे से, ABC आप डाल देना, ठीक है, रिटर्न कर देना। नाउ टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या है 180 डिग्री है, यही तो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल ABC लेट ड्रॉ लाइन PQ, देखिए लाइन है PQ, ड्रॉ की सच दैट इट पासेस थ्रू पॉइंट ए पॉइंट से पास हो, ठीक है, एंड पैरेलल टू BC, और BC लाइन भी क्या हो, पैरेलल हो, एज शोन इन फिगर 2। सेकंड फिगर भी मैंने ड्रॉ इसलिए किया है, देखिए काफी लोग क्या करते हैं, इसी फिगर में क्या है ये बना के आ जाते हैं, अच्छा नहीं दिखता है, प्रॉपर वाइज नहीं रहता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक और फिगर बनाइए और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके आइएगा। एक मार्क भी आपका नहीं कटेगा, एक मार्क भी आपका डिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। नाउ दैट इज मतलब कि PAQ, मेरा जो PAQ है वो पैरेलल है BC के। नाउ AB एंड AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, देखिए, ठीक है, सीधे देयरफॉर एंगल 4 आपका एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसीलिए। एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसीलिए। एंड एंगल PAQ 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसीलिए, ठीक है। इतना आप एक बार नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। नाउ देखिए, बस इधर ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा, क्या ये क्या है आपका, इसको आप ले लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको नेमिंग कर दीजिएगा इक्वेशन सेकंड, एंड इसको कर दीजिए आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नीचे देखिए क्या लिखेंगे, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, देखिए एंगल PAQ क्या है, देखिए एंगल PAQ, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, एंगल PAQ जो मैंने लिखा है वो है आपका क्या 180 डिग्री है कि नहीं। नो देखिए, जो मेरा एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, क्या मेरा 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नाउ एंगल 4 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 2 के, देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 1 एंड एंगल 5 किसके इक्वल है मेरा, एंगल 3 के, एंगल विल बी इक्वल टू 180। इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इतना आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अब इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड में लिख दीजिए हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका पूरी की पूरी थ्योरम, 1 बाय 1 स्टेप मैंने कंप्लीट करा दी, बहुत इजी थ्योरम है, ठीक है। नाउ अब यदि आपको, देखिए मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शन दे देता हूँ, यदि आपको इक्वेशन नहीं लगाना है मत लगाइए, ठीक है, बस आप लेकिन इधर ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्या लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप ये मत लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिएगा, क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
कैसे भी कीजिए, बस उसको ये बता दीजिए कि ये जो है ना कैसे इस स्टेप से इस स्टेप में हमने किस फॉर्म के द्वारा लेकर के आए हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी थ्योरम नंबर 6.7। ठीक है, तो चलिए नाउ अब प्रूफ करते हैं थ्योरम नंबर 6.8। नाउ देखिए थ्योरम 6.8 भी मैंने प्रूफ करा दी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, किस तरीके से रिटर्न किया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना था, देखिए 6.7 में भी आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको जो है प्रूफ करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही 6.8 में है, स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा का पूरा थ्योरम का। उसके बाद सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल एबीसी हमने कंसीडर कर लिया एंड साइड बीसी प्रोड्यूस्ड टू डी। ठीक है, बीसी साइड है प्रोड्यूस्ड सी है डी तक। एक्चुअली इधर क्या है, बीसी नहीं है सी भी करिए, सी बी, बिकॉज मैंने इधर प्रोड्यूस किया। काफी टीचर होंगे जो आपको इधर कराएंगे, प्लीज ये मत सोचना कि मैं रॉन्ग करा रहा हूँ या वो रॉन्ग करा रहे हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है 100%। ओके, काफी टीचर हैं जो कि आपको किधर है डी इधर साइड एक्सटेंड कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मैंने इधर करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, प्रूफ है, किसी भी तरीके से आपको बस प्रूफ करना है। नाउ चलिए, तो डीबीए क्या हो जाएगा, एंगल 4 दिख ही रहा है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 4 आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ हेडिंग डालेंगे, इन ए ट्रायंगल एबीसी एज शोन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्यों होती है, कारण भी बिल्कुल बताएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल। ठीक है, नाउ लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, खत्म काम हो गया। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 होता है, इक्वेशन सेकंड रहेगा अपना, एंड स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, इसीलिए 180 डिग्री आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आपका क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम जो है एंगल 4 प्लस एंगल 2 के आपके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद उसके बाद आइए 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। यही हमको प्रूफ करना था। दिखने में काफी आसान लग रहा है, देखिए अब आपको कितना अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यही कारण था, देखिए एक थ्योरम को मैंने 2 टाइम्स रिपीट करा दिया। ठीक है, नाउ देखिए थ्योरम सेशन मैंने इसलिए अलग से स्टार्ट किया क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जिनको थ्योरम से काफी ज्यादा क्या है, फोबिया हो जाता है। थ्योरम मतलब क्वेश्चन को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। कितनी इजी वे पर मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, यदि फिर भी आपको नहीं समझ आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको क्या है फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है, नाउ चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल किस तरीके का है, देखिए गिवन दे दिया आपको, QT आपको परपेंडिकुलर है PR, QT परपेंडिकुलर है PR, इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, नाउ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, आई होप आप में से काफी ज्यादा बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया है। फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी से बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगे नंबर गिवन वगैरह कुछ नहीं लिखवाऊंगा, चलिए बता ही देता हूँ। आप गिवन इन दिस फिगर लिखेंगे, देखिए अगेन किस तरह से होगा, देखिए QT आपको परपेंडिकुलर दे दिया है PR की। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका एंगल QTR कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रहा है आपको, एंगल TQR दे दिया आपको कितना 40 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल SPR 30 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, जल्दी से लिखेंगे एक्स एंड वाई। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। नाउ देखिए सबसे पहले देखिए इसी ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल QTR में देखिए एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 180।
क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अगेन सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ने तो गलत लिख दिया, एंगल सम होता है। बेटा सम एंगल लिख दो या एंगल सम लिख दो, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। नाउ इधर से देखिए एंगल एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 130, 50 डिग्री आ जाएगा एंगल एक्स, 50 डिग्री। ठीक, नाउ ये आ गया कितना? 50 डिग्री आ गया। वाई का वैल्यू तो आ ही जाएगा, आ जाएगा। चलिए इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा नाउ। अब देखिए, ठीक है, देखिए इन ए ट्रायंगल पी क्यू हुआ, सीधा सीधा मैंने ट्रायंगल यहाँ पे पी क्यू आर में ही देख लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए नाउ, देखिए नाउ क्या हो जाएगा। देखिए एंगल वाई क्या एंगल 30 प्लस एंगल एक्स इक्वल होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। ना इधर से क्या हो जाएगा, देखिए एंगल वाई हो जाएगा आपका एंगल 30 प्लस एंगल 50, इधर से आपका एंगल वाई कितना हो जाएगा 80। ना और कौन कौन से एंगल निकाल सकते थे, चलिए देख लेते हैं। एक्सटेंशन है, क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता था? बिल्कुल, कितना आता? वाई की वैल्यू आ गई 80, ये 180 तो कितना हो जाता? 100 आ जाता। अगेन इधर से भी ये 100 आ गया। और क्या निकाल सकते थे? ये एंगल निकाल सकते थे, ये वाला एंगल। चलिए इस एंगल की वैल्यू बताइए, इस एंगल की वैल्यू कितनी आती? कीजिए कीजिए, कितनी आती? अरे वाई की वैल्यू कितनी है? 80, 80 प्लस 120 ये आ जाए 60, आती कि नहीं? देखिए ये 60 आ गया, वर्टिकली अपोजिट ये एंगल पूछा होता तो अभी निकल जाता कितना? 60 आता कि नहीं? ये एंगल निकल के आ जाता आपका, ये एंगल कितना निकल के आता? अगेन लीनियर पेयर, कम ऑन, 180 माइनस 60, देखिए स्ट्रेट लाइन बना रहा है 120 डिग्री, ये भी एंगल आ गया। ये भी एंगल निकाल सकते थे 120 डिग्री। अगेन कितना सिंपल है, कितने सारे एंगल आगे। देखिए एक्सटेंशन बन सकती है। नाउ हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया, थ्योरम्स भी डिस्कस कर ली, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। देखिए आज हमने क्या क्या किया, आज हमने थ्योरम सेशन पूरा का पूरा डिस्कस किया। दो थ्योरम्स रिमेनिंग थी जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया। ठीक है, अगला सेशन रहेगा आपका एक्सरसाइज सेशन, एक्सरसाइज 6.3 आपकी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, नाउ अब आप करने के एलिजिबल है। एक्सरसाइज 3.3 आप बिल्कुल आप जो है अटेम्प्ट कीजिए, प्लीज अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नाउ वीडियो एंड करते हैं। जाने से पहले इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।